एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फाइन। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। देखिए आज का हमारा टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट अ लाइन। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी परपेंडिकुलर का फुट क्या होगा। ठीक है, फुट जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा लाइन है और एक पॉइंट है जो लाइन के बाहर है, लाइन पे पॉइंट वो नहीं है। तो हमने मान लिया ये पॉइंट P, इसका नाम क्या दिया हमने P, और इस पॉइंट P से हमने लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। से जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने उसका नाम M दे दिया। ठीक है, तब ये जो पॉइंट हमारा M होगा ये फुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये फुट। तो मुझे फुट का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, पहले मैं क्या निकालूंगा? फुट का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। देन फिर अपन को क्या फाइंड करना? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ क्या होगा इस लाइन से। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है कि इमेज ऑफ अ पॉइंट, अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट P का इमेज इस लाइन के अबाउट क्या होगा। तो आज अपन लोग इस तीन चीज को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग इस पे 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस फुट को निकालने के लिए आप लाइन का इक्वेशन एज्यूम कर लो। ठीक है, तो मान लिया हमने लाइन का इक्वेशन, आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो या तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में आप लेना चाहोगे तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर प्लस लेम्डा टाइम्स बी वेक्टर। हमने क्या मान लिया? वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ए वेक्टर प्लस लेम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहां पे बी वेक्टर क्या होगा? इस लाइन के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर, दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। ओके, अगर आप कार्टेशियन में मानोगे तो कुछ कार्टेशियन में इस टाइप से होगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये क्या हो गया? लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, वेयर a b एंड c आर drs ऑफ लाइन। अब यहाँ पे हमने drs का यूज किया, आप चाहो तो dcs का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dcs लेंगे तो दिस अपॉन l, दिस अपॉन m एंड दिस अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, देखिए जनरली हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन का इक्वेशन लेंगे वो कार्टेशियन फॉर्म में ही लेंगे। फुट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ही लेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो वी विल ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, अब देखो ये हमारा पॉइंट है लाइन पे, तो लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट को कैसे लिखते हैं? सपोज करिए ये लेम्डा के इक्वल है, ये किसके इक्वल है? लेम्डा के इक्वल। ठीक है, लेट हमने मान लिया लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, देन हमारा पॉइंट एम क्या हो जाएगा? पॉइंट ए होगा ए लेम्डा प्लस x1, यहां से कैलकुलेट करिए तो a लेम्डा प्लस x1, फिर ये क्या होगा? b लेम्डा प्लस y1 एंड क्या हो जाएगा? c लेम्डा प्लस z1। ये हमारे को क्या मिला? फुट का कोऑर्डिनेट मिला। ठीक है, वेयर लेम्डा क्या है? अननोन है। अब देखिए अगर मैं ये लेम्डा को फाइंड कर लूं, क्या फाइंड कर लूं मैं? लेम्डा को फाइंड कर लूं। ठीक है, और क्या करेंगे? लेम्डा फाइंड करने के बाद अगर इस कोऑर्डिनेट में लिख दूंगा तो हमारे को क्या रिक्वायर्ड पॉइंट में मालूम चलेगी, फुट हमारा निकल जाएगा। कैसे? हमारे को ये तो डीआरएस दिया रहेगा लाइन का ना, डीआरएस भी दिए होंगे और लाइन का जो जिस पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट भी हमारे को दिए रहेंगे। ठीक है, इक्वेशन दिया रहेगा तो वहां से क्या करेंगे अपन? x1 y1 z1 निकाल लेंगे और फिर क्या ABC भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास ABC x1 y1 z1 है, तो हमारा अननोन कौन क्या बचा? लेम्डा बचा। तो अपन लोग क्या करेंगे? लेम्डा को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो लेम्डा कैसे फाइंड करेंगे? सपोज करो लेट हमने मान लिया कि P का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। हमने एज्यूम कर लिया कि P का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। ओके, तो हमने पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया ना। देखिए अगर आप क्या करोगे, लेम्डा निकालना चाहोगे तो लेम्डा मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा। ठीक है, अगर ये इसका पॉइंट हमने ये माना, ये निकाला और इसका पॉइंट हमने ये माना, तो क्या हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वेक्टर को लिख सकते हैं? दैट इज हमारे पास पी एम वेक्टर क्या होगा? बोलो आप, पी एम वेक्टर क्या हो जाएगा? पी एम वेक्टर होगा
ए लेमडा दिस माइनस दिस, यानी ए लेमडा प्लस x1 अब माइनस का अल्फा आई कैफ, ओके, प्लस फिर दिस माइनस दिस, यानी क्या हो जाएगा बी लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा जे कैफ, प्लस फिर क्या दिस माइनस दैट, तो क्या हो जाएगा सी लेमडा प्लस z1 के कैफ। ये हमारे को क्या मिला, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली पीएम वेक्टर मिला। अब देखोगे तो ये जो पीएम वेक्टर है वो बी वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो आप क्या करोगे, दोनों का डॉट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाई लिखो सिंस पीएम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि पीएम वेक्टर जो हमारा होगा, पीएम वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास बी वेक्टर तो है, बी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है, और डायरेक्शन वेक्टर किससे लिखते हैं, लाइन के डी आर से लिखते हैं, डी आर एस से लिखते हैं, यानी कि बी वेक्टर हमारे को क्या हो जाएगा, यहां पे लिखिए पहले पीएम वेक्टर, तो पीएम कितना है, ए लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फा आई कैफ प्लस बी लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा जे कैफ प्लस सी लेमडा प्लस z1 के कैफ, और इसका डॉट लोगे बी वेक्टर के साथ, और बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी के कैफ इक्वल टू 0। अगर आप दोनों का डॉट लोगे तो देखिए मैं इधर लिखे दिखा रहा हूं, ठीक है। जब डॉट लोगे तो यहां से क्या मिलेगा, इसका डॉट इसके साथ आएगा, दिस इंप्लाइज a इंटू ए लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फा प्लस फिर इसका इसके साथ करोगे आप तो v इंटू बी लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा प्लस इसका इसके साथ लोगे आप तो c इंटू सी लेमडा प्लस z1 माइनस, यहां पे मैंने कुछ मिस किया था, गामा माइनस क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, लेमडा को कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, और यहां से लेमडा कैलकुलेट करके कहां पे रखोगे वैल्यू, यहां पे रखोगे, तो यहां से क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, एंड इस लेमडा को कहां पे रखोगे, इसमें m के कोऑर्डिनेट्स में रखेंगे, ठीक है। एंड मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, एंड पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन कोऑर्डिनेट ऑफ m, और यही जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा लेमडा पुट करने के बाद, भाई हमारा क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, ओके। अब देखो अगर ये फुट एक बार निकाल दिया हमने, तो अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, अगर सपोज कर लो फुट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, फुट का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड M हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ के लिए अपन लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो आप अगर दूसरा पॉइंट लिखना चाहोगे तो यहां पे लिख लो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PM, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट M, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन कैसे फाइंड करें, ओके। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड करने वाले हैं, पॉइंट, इमेज ऑफ ए पॉइंट। अब इमेज निकालेंगे पॉइंट का किसी लाइन के अबाउट, एक लाइन के अबाउट क्या करेंगे, पॉइंट का इमेज निकालेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे इमेज, ठीक है। अगर एक बार आप फुट निकाल ली हो तो फुट निकालने के बाद आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे और इमेज भी निकाल लोगे, लेकिन ध्यान रखना इन सारे, अगर जब तक आप ये नहीं कैलकुलेट कर लिया आपने, तब तक ये नहीं निकाल पाओगे और ये नहीं निकाल पाओगे। मैं एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, लाइन जो भी इक्वेशन दे रखी है लाइन का, उसे क्या करो, कार्टेशियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लो, अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो। इसके बाद आप क्या करो, जो हमारा फुट M है उसका कोऑर्डिनेट लिख लो, दैट इज जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर जो लाइन दी गई है उसका वेक्टर फॉर्म लिख लो आप, यानी PM वेक्टर निकाल लो आप, ठीक है।
पी एम वेक्टर निकाल लोगे तो पी एम वेक्टर लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर है ना, तो पी एम वेक्टर का डॉट किसके साथ, लाइन के डायरेक्शन वाली वेक्टर है बी वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, पी एम डॉट बी करेंगे, किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, अगर वहां से 0 के इक्वल हमने किया तो जो भी रिजल्ट आएगा वहां से लैम्डा फाइंड करेंगे, और लैम्डा फाइंड करने के बाद जो हमारा m का कोऑर्डिनेट था वहां पे लैम्डा को पुट करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, हालांकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, होप सो कि आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। चलिए, तो और लेंथ कैसे निकालते हैं, अगर एक बार आपने फुट निकाल लिया और ये पॉइंट P हमारे पास है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, और ये अगर आप निकाल चुके हो फुट, तो क्या होगा, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन P एंड M। तो आप क्या करोगे, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वाली फॉर्मूला यूज कर दोगे यहाँ पे। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट अ लाइन। देखिए, अगर मेरे को क्या करना है, इसका इमेज फाइंड करनी है पॉइंट P को, तो क्या होगा, लाइन जो है हमारा मिरर की तरह बिहेव करेंगे, लाइक अ मिरर। ये मिरर अगर होगा तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, देखो ये हमारा पॉइंट P है। ठीक है, अगर ये सपोज कर लो ये लाइन मिरर है, ठीक है, तो मिरर से जितना ऊपर ये क्या पॉइंट P होगा उतना नीचे क्या होगा, इसका इमेज होगा। दैट इज यहाँ पे हमारा क्या होगा, इमेज इसका P डैश मान लिया हमने। मैंने क्या बोला कि ये लाइन से जितना ऊपर ये डिस्टेंस होगी इसकी उतना ही नीचे होगा, दैट इज ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो हमने क्या किया था, m तो कैलकुलेट कर रखा है अपन लोग, क्या किया हमने कि m को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और ये मान लो जो p डैश है हमारे पास वो क्या है, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश हमने मान लिया। ओके, लिखो, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो आप क्या कहोगे कि जो ये पॉइंट P M है वो क्या होगी, P डैश की मिड पॉइंट होगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इफ इमेज ऑफ पॉइंट P इज P डैश then M is the मिड पॉइंट ऑफ P डैश। अगर ये मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट वाली फार्मूला लगा दोगे। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने निकाला तो ये कुछ आ गया वैल्यू इसका। ठीक है, से यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, कुछ वैल्यू निकल के आया, ये भी कुछ निकल के आया होगा। ठीक है, और क्या हमने करा, ये हमारे को मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 इक्वल टू ये हो जाएगा ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो अल्फा प्लस अल्फा डैश अपॉन 2 इक्वल टू क्या, ये जो कुछ भी होगा समथिंग इक्वल टू क्या आएगा, समथिंग आएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, अल्फा के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अल्फा कैसे निकालोगे आप, यहां से अल्फा कैलकुलेट करोगे आप 2 इंटू समथिंग, अब माइनस में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली यहां से कैलकुलेट करोगे आप इसके बाई कोऑर्डिनेट, तो क्या होंगे, बीटा प्लस बीटा डैश अपॉन 2 इक्वल टू ये कुछ समथिंग आया होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट आया होगा। तो यहां से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बीटा डैश कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, कुछ इस टाइप से बीटा डैश आपके पास होगी 2 इंटू समथिंग माइनस बीटा। ओके, सिमिलरली आप अगर इसके बाई कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना चाहोगे तो फिर से क्या लगेंगे, मिड पॉइंट वाली फार्मूला, दैट इज क्या हो जाएगा, गामा प्लस गामा डैश अपॉन 2, और इसके बाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो जाएंगे, दैट इज ये समथिंग कुछ भी रहा होगा मान लिया हमने। अब क्या करोगे, हमारे को गामा डैश चाहिए तो आप यहां से निकाल लो, तो गामा डैश क्या हो जाएगा, 2 इंटू समथिंग माइनस का गामा। ये हमारे क्या हो गए, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, ही तो क्या है, इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अपन लोग एक बार अगर क्या फुट निकाल लिया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए इन सारी पॉइंट्स का एप्लीकेशन देखते हैं एक क्वेश्चंस में। और चलिए तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2, 4, -1 to the line x plus 5 equals to 1/4 into y plus 3 equal to -1/9 into z -6। ठीक है, तो क्या है, हमारे को लाइन का इक्वेशन दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में,
और उस लाइन पे मुझे क्या निकालना है, फुट निकालना है। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से निकालना है, ठीक है। तो पहले फिगर बना लेते हैं एक बार हम लोग। ये हमारा लाइन है, इसका इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखा x प्लस 5/1 लिख दीजिए, अपॉन 1 कर दो, ठीक है। तो दिखने में थोड़ा आसानी होगा। ये क्या होगा, y प्लस 3 अपॉन में कितना 4 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन का 9। ओके, ये हमारा लाइन का इक्वेशन रहा। अब क्या है, एक पॉइंट यहां पे सपोज कर लीजिए पॉइंट P है, हुज कोऑर्डिनेट 2 4 माइनस 1, और इस पॉइंट से मुझे फुट निकालना है, दैट इज m का कोऑर्डिनेट बताना है मेरे को। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि भाई इस वेक्टर में जो इस लाइन के डायरेक्शन में जो वेक्टर है हमारा डायरेक्शन वेक्टर, उसको लिखेंगे हम लोग। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है हमारा, b होता है, और b किस पे इक्वल हो जाएंगे, i कैफ प्लस 4j कैफ और माइनस का 9k कैफ। ओके, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन वेक्टर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट m का कोऑर्डिनेट जनरल पॉइंट ऑन लाइन क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लीजिए आप। अगर ये लैम्डा है, सपोज कर लो ये लैम्डा है, तो हमारा जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये होगा लैम्डा माइनस 5 कमा 4 लैम्डा माइनस का 3 एंड माइनस 9 लैम्डा प्लस का 6। ये हमारा क्या हो गया, m का कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, m का कोऑर्डिनेट हमारे पास है और p के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास है, तो क्या करेंगे, pm वेक्टर निकाल लेंगे। तो बोलो यहां से pm वेक्टर क्या हो जाएगा, नाउ pm वेक्टर कितना होगा हमारे पास, क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट माइनस ये करेंगे, तो क्या होगा, लैम्डा माइनस 5 और माइनस 2i कैफ हो जाएगा। ओके, प्लस फिर 4 लैम्डा माइनस 3 और माइनस कितना 4j कैफ प्लस माइनस 9 लैम्डा प्लस 6 और माइनस का माइनस प्लस 1k कैफ हो जाएगा। ये हमारे को क्या मिला, pm वेक्टर। इसको और सॉल्व कर लो आप, तो क्या होगा, लैम्डा माइनस 7i कैफ प्लस 4 लैम्डा माइनस 7j कैफ प्लस माइनस 9 लैम्डा प्लस 7k कैफ। ये हमारे को मिला pm वेक्टर। नाउ pm वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंस pm वेक्टर is perpendicular to b vector, this implies pm vector dot b vector is equal to what, 0। तो आप यहां से कैलकुलेट करो, दोनों का डॉट लो, इसका डॉट इसके साथ, तो क्या मिलेगी, 7 लैम्डा माइनस 7 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 7 और इंटू में यहां से कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 9 लैम्डा प्लस 7 और माइनस का कितना 9 इक्वल टू 0। अब यहां से लैम्डा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहां से क्या होगा, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, 4 लैम्डा इंटू 4 तो 16 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 17 लैम्डा, और यहां से 9 माइनस 9 इंटू माइनस 9 लैम्डा कितना हो गया, यहां से 81 लैम्डा। तो 81 प्लस 16 कितना हो गया, 97, और यहां से 1 तो टोटल कितना हुआ, 98 लैम्डा। ये कितना हो गया हमारे पास, 98 लैम्डा। और विदाउट लैम्डा वाले कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा, माइनस का 7 और माइनस का 28 तो माइनस 25 हो गया, और ये कितना होगा, माइनस का 73 तो माइनस का 73 और 30 माइनस 35 कितना होगा, माइनस 98 इक्वल टू 0। अगर यहां से लैम्डा निकालोगे आप तो लैम्डा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो लैम्डा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। इस लैम्डा को कहां रखेंगे, अब अपन लोग मैंने लिखाया था कि इसको m के कोऑर्डिनेट्स में रखेंगे, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास फुट कितना निकल के आएगा, फुट बोले तो m क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा रखो यहाँ पे, तो 1 में से 5 चला गया तो कितना, माइनस का 4, फिर यहाँ पे रखोगे तो 4 में से 3 गया तो कितना 1, यहाँ पे रखो तो माइनस 9 प्लस 6 माइनस का 3। ये हमारे को क्या मिला, इस परपेंडिकुलर का फुट मिला। एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में सिर्फ फुट ही निकालना था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे, ठीक है, और इमेज भी नहीं। अगर हमारे को क्या करना होता, इसका लेंथ निकालना होता, तो हम लोग क्या करते, ये चूंकि हमारे पास m का कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना, -4 1 -3। अगर ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे आप, वेरी इजी, आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगी। एंड अगर मान लो इसका इमेज निकालना होता तो क्या होता, मान लिया इसका इमेज अल्फा डैश
बीटा डैश गामा डैश मान लिया। तो एच क्या अपन लोग जानते हैं कि एम जो होता है वो पी पी डैश का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, और ये क्या होगा, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश को कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सारी चीजों को एक साथ डिस्कस करें। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। क्या करना है मेरे को, इस पॉइंट का इमेज बताना है इस लाइन के अबाउट, ठीक है। तो पहले इसका मैं लाइन बना देता हूं, ठीक है। ये हमारे को लाइन है x माइनस 6/3 इक्वल टू y माइनस 7/2 इक्वल टू z माइनस 7/-2, ठीक है। अब क्या करना है, इस लाइन के अबाउट मुझे 1, 2, 3 का इमेज निकालना है। इसको मान लीजिए P पॉइंट है ये, तो इसका इमेज मेरे को फाइंड करना है। लेट इमेज इसका कितना P डैश मान लिया, इसका इमेज क्या मान लिया हमने, P डैश मान लिया, ठीक है। तो P डैश हमारा, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया हमने अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश मान लिया। तो हमारे को क्या फाइंड करना है, अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। बट बिफोर दैट वी हैव टू कैलकुलेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया था थ्योरी में कि आप इन सारी चीजों से इमेज निकालने से पहले, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फुट निकालना पड़ेगा। तो हमारे को यहां तक पहुंचने के लिए पहले मैं कहां पहुंचूंगा, फुट तक। तो मैं क्या करूंगा, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फुट यानी फुट फाइंड करूंगा अपन लोग, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया m, नाम दिया, क्या नाम दिया, m। तो बताओ m की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, m का, अगर ये लेमडा है तो यहां से जनरल पॉइंट लिख सकते हो आप। तो क्या होगा बोलो तो 3 लेमडा प्लस का 6 कमा 2 लेमडा प्लस 7 कमा माइनस 2 लेमडा प्लस 7। ये हमारे को क्या मिला, m का कोऑर्डिनेट मिला। अब देखो अगर मेरे को क्या, अब लेमडा फाइंड करना है मेरे को, तभी तो इसकी कोऑर्डिनेट बता पाओगे एग्जैक्ट आप। तो लेमडा कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। देखो ये वाली जो हमारे पास PM लाइन है वो क्या है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर लिखूंगा, दैट इज बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो तो, इससे बनेगा ना, तो 3i कैफ प्लस का 2j कैफ और माइनस का 2k कैफ। ओके नाउ अगर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, तो अब मैं क्या करूंगा, PM वेक्टर लिखूंगा। क्यों, क्योंकि PM वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट करेंगे, और डॉट करेंगे तो कितना के इक्वल होगा, 0 के इक्वल। वहां से 0 इक्वल करके क्या फाइंड कर लेंगे, लेम्डा फाइंड कर लेंगे। तो मैं क्या निकालूंगा, अब PM वेक्टर निकालूंगा। तो PM वेक्टर क्या होगा, PM वेक्टर लिखोगे तो ये क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि कितना 3 लेमडा प्लस 6 में से कितना 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3 लेमडा प्लस 5 i कैफ। फिर 7 में से कितना चला जाएगा 2 ना, तो क्या बचेगा प्लस का 2 लेमडा प्लस 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 j कैफ। फिर यहां से प्लस 7 में कितना जाएगा 3, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, दैट इज प्लस माइनस 2 लेमडा प्लस 4 k कैफ। ओके हमारे को क्या मिला, PM वेक्टर मिला। सिंस PM वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, देयरफॉर PM वेक्टर का डॉट B के साथ कितना होगा, 0 होगा। ओके नाउ अब क्या करो, दोनों वेक्टर का डॉट ले लो। जब डॉट लोगे आप तो 3 लेमडा ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो 3 इंटू 3 लेमडा प्लस 5, फिर प्लस कितना 2 इंटू दिस, तो 2 लेमडा प्लस 5, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ना, तो -2। इसको मैं थोड़ा सा भी क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं और ऊपर लिख दे रहा हूं। तो P डैश अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। ओके चलो तो इसकी मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस का 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे आप तो लेमडा निकल के आएगा। तो सॉल्व करिए, लेमडा कितना आएगा, देखो 9 लेमडा प्लस 2 लेमडा कितना आ गया 13 लेमडा और प्लस का 4 लेमडा, तो कितना होगा 17 लेमडा। ओके ऑलराइट, नाउ विदाउट लेमडा वाले टर्म को कैलकुलेट करते हैं। ये कितना होगा 15 होगा। ओके 15 और ये कितना 15 और ये 10 है ना, तो कितना 15 और 10 25, और 25 में से कितना चला गया 8, तो कितना हो जाएगा प्लस का 17 इक्वल टू 0। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। लेमडा मेरे को क्या मिला, एक काफी अच्छी वैल्यू मिली -1। ठीक है, तो यहाँ लेमडा को यहाँ पे रखो आप, तो हम लोग कह सकते हैं कि m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। देयरफॉर m हमारे पास अगर लेमडा -1 रखा तो -3 + 6
3, यहाँ पे रखोगे तो -2 + 5 5, -2 + 7 5, यहाँ पे रखोगे तो +2 बनेगा, ये +2 + 9 कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बार रख के चेक कर लो आप, ये वैल्यू निकल के आएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हमारे को फुट निकल गई, हमारे पास क्या फुट मिल गया 3, 5, 9, तो अब मैं क्या निकाल पाऊंगा, इसका इमेज निकाल पाऊंगा। दैट इज, अब लिखो यहाँ पे सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं ना। दैट इज 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इक्वल हो गए 1 + अल्फा डैश अपॉन 2 के इक्वल। यहां से अल्फा डैश फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 चला गया तो 5 होगा। सिमिलरली आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्या होगा, ये जो होगी 5 किसके इक्वल होंगे, 2 + बीटा डैश, 2 + बीटा डैश अपॉन 2। यहां से बीटा डैश कैलकुलेट करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 10 में से 2 चला गया तो 8। इसी टाइप से अगर मैं क्या करूं, गामा कैलकुलेट करूं तो मैं क्या करूंगा, 3 + गामा डैश अपॉन 2 = 9। 9 किस पे करो जाएंगे, 3 + गामा डैश अपॉन 2। तो यहां से गामा फाइंड करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 18 में से 3 तो 15 आ जाएगा ये। हेंस इमेज हमारे पास क्या होगा, पॉइंट का इमेज होगा हमारे पास कितना, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश कॉमा गामा डैश। दिस इंप्लाइज 5, 8, 15। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो अभी मैं सबसे इससे पहले क्वेश्चन में क्या देखा था, फुट कैसे निकालते हैं। ओके, इसमें क्या देखा कि इमेज कैसे निकालते हैं, बट बिफोर इमेज हमें हमारे क्या निकालना पड़ा, फुट निकालना पड़ा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं जिसमें क्या निकालोगे आप, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मैं फिर से बताता हूं कैसे निकालोगे आप। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए भी पहले क्या करोगे आप, फुट निकालोगे। अगर एक बार आपने फुट निकाल लिया तो क्या करोगे, 2 पॉइंट वाली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की फॉर्मूला लगाओगे, आंसर मिलेगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, और हम लोग कल देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो थैंक यू।